ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है गाजियाबाद से। उसका रुख कर लेते हैं गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जो आप पंजाब नेशनल बैंक में लॉकर से बड़ी चोरी। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक में लॉकर से बड़ी चोरी। 1 करोड़ से ज्यादा के गोल्ड बैंक लॉकर से चोरी हुए हैं, यानी 1 करोड़ से ज्यादा की चोरी यहां पर होनी बताई जा रही है। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर से बड़ी चोरी हुई है। जी हां, करोड़ों के जेवरात लॉकर्स में रखे हुए थे जो कि चोरी हो गए हैं। 1 करोड़ से ज्यादा की गोल्ड बैंक लॉकर से चोरी। यह बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर से चोरी। बैंक कर्मचारियों की 60 गांठ से बैंक लॉकर से बड़ी चोरी की बात कही जा रही है। जी हां, बैंक कर्मचारियों की 60 गांठ से करोड़ों की ज्वेलरी चोरी होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर से बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। करोड़ों के जेवरात यहां पर रखे हुए थे जो चोरी हुए हैं और यहां पर हलचल लगातार मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा के जेवरातों की चोरी की बात कही जा रही है। इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर, गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर से करोड़ों की चोरी की बात कही जा रही है, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए, आपको बता दें कि जो गाजियाबाद नेहरू नगर में स्थित है पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच है, वहां पर लॉकडाउन के दौरान जो सीरियल कह सकते हैं, सीरियल वाइज यानी कि लगातार वहां पर बैंकों में लोग नहीं पहुंचे। तो अब ये मामला खुलासा हो रहा है कि जो बैंक में जो लॉकर में जो गहने रखे हुए थे वो वहां से चोरी हुए हैं। करोड़ों रुपए से ज्यादा की कीमत के जो गोल्ड है, जो सोना है, जो लॉकर में रखा हुआ था, वो चोरी हो चुका है और बैंक कर्मचारियों की इसमें साठगांठ सामने आ रही है। हालांकि गाजियाबाद कविनगर पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच कविनगर पुलिस द्वारा की जा रही है। तमाम लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने बैंक में यहाँ पर लॉकर लिए हुए थे और लॉकर में अपने जो गहने थे, जो कीमती चीजें थी, वो रखी हुई थी। लॉकर का किराया भी ये लोग दे रहे थे। लेकिन जो कोरोना काल जो रहा, उस कोरोना काल में बैंक बंद रहे, बैंकों में लेन देन नहीं हुआ और जो ग्राहक थे वो अपनी जो चीजें थी उनको जांच नहीं कर पाए, उनको देख नहीं पाए, लॉकर तक नहीं पहुंचे। लेकिन अब जैसे ही कोरोना के बाद बैंक खुले हैं और धीरे धीरे जब लोग वहां पर पहुंचने शुरू हुए, तो मामले की बात करें तो जो पीड़ित है उनका कहना है कि नवंबर महीने के 2019 में आखिरी बार उन्होंने अपने लॉकर को चेक किया था जिसमें उनका सामान रखा हुआ था। लेकिन कोविड-19 की जब लगा और लगभग 2 वर्षों तक वो बैंक नहीं गए और 2021 में जब सामान को देखा गया तो लॉकर वहां पर खाली मिले, जिससे पहली बार तो जो प्रार्थी थे, जो उपभोक्ता थे, उनको चाबी जो दी थी वो चाबी उस लॉकर में प्रयोग नहीं हो रही थी, यानी कि जो उस चाबी से लॉकर नहीं खुल रहा था, उनकी चाबी बदली हुई थी, लॉक बदले हुए थे। उसके बाद जब ये दोबारा यहाँ पर जाकर ये जो देखा गया तो बैंक कर्मचारियों ने कहा कि जो लॉकर है उनको जब बुला लेंगे, जब उनकी जो चाबियों को चेक कर्मचारी आएंगे। लेकिन उसके बाद लगातार लोगों को गुमराह किया गया। लेकिन जब तो इनको लॉकर तोड़ने की भी बात यहाँ पर बैंक कर्मचारियों द्वारा की गई थी, लेकिन जब यहाँ पर ये बैंक के मैनेजर के साथ जब दबाव बनाया गया और अन्य कर्मचारी पहुंचे, बैंक के तमाम कर्मचारी मौके पर मौजूद है, लेकिन जब लॉकर खोले गए तो उनका तोड़ने के बाद क्योंकि चाबी से नहीं खुल पाए थे जी, तो वहां पर गहने गायब मिले हैं। जी, लेकिन जयवीर, आपने कहा कि ये पुराना मामला है, यानी कोरोना के दौरान जब लोग ज्यादा बैंक नहीं जा पाए, उस दौरान इस तरह की वारदात को बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया गया। लेकिन जयवीर, क्योंकि लॉकर रूम की बात की जाए तो बेहद सेफ ऐसे माना जाता है, सीसीटीवी फुटेज भी लगातार यहाँ का होता है, तो क्या बैंक की ओर से अब तक इस तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है और प्रशासन तक क्या ये मामला पहुंचा है? कोई FIR इस पूरे मामले में जो पीड़ित है उनकी ओर से दर्ज की गई है? देखिए, जो पीड़ित है उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। वही जो बैंक अब तमाम जो जांच है, पुलिस क्योंकि तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। जिस तरह सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो सीसीटीवी फुटेज इतनी पुरानी बैंक में नहीं होती है, यानी कि किसी भी उसमें कुछ घंटे या कुछ दिनों का सही समय होता है, महीने, 15 दिन, 20 दिन, या जो भी एक डिवाइस उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उतने दिन तक उसमें रिकॉर्डिंग होती है, फिर वो और डिलीट हो जाती है, उसके बाद वो नई रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि जिस तरह जब कोरोना रहा, बैंक बंद रहे और जो पीड़ित है यानी कि जो ग्राहक थे वो बैंक नहीं पहुंच पाए थे, जिस कारण इस चोरी का खुलासा नहीं हो पाया था। घटना का जो पता है पीड़ित को नहीं लग पाया था। लेकिन जब वहां पर पीड़ित पहुंचता है, लॉकर खोलने की कोशिश करता है तो चाबी से लॉकर नहीं खुलता है, जिसके बाद जो बैंक के मैनेजर, बैंक के तमाम कर्मचारी और देखरेख यानी कि पुलिस की टीम भी वहां मौजूद थी, तब वो लॉकर तोड़ा गया था और लॉकर में जो गहने रखे गए थे वो गहने नहीं मिले हैं।
जिसके बाद से लगातार अब क्योंकि पुलिस तक मामला पहुंचा है और इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, तो पुलिस ने का जो अधिकारी है उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है, जब तक जांच पूरी नहीं हो पाएगी कुछ भी कहना मुश्किल है। हालांकि आपको बता दें कि जो कपड़ा तो जो था पोटली जो प्रयोग की गई थी वो उसका नहीं था, वो भी जो पीड़ित है उसका कहना है कि वो कपड़ा भी वहां पर गायब था, यानी कि जो जिस कपड़े में लपेट कर वो गहने रखे गए थे वो कपड़ा भी वहां से गायब कर दूसरा कपड़ा रखना कहीं ना कहीं जो पीड़ित जो है वो लगातार परेशान नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर रूम से बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है और यहां पर करोड़ों के जेवरात लोगों के गायब हैं और पीड़ितों का कहना है कि बैंक कर्मचारियों की साठगांठ से उनकी मिलीभगत से इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। करोड़ों की ज्वेलरी चोरी होने के बाद से अब हड़कंप मचा हुआ है और बताया जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान जब जो बैंक के जो ग्राहक हैं वो लगातार लॉकर रूम तक नहीं पहुंच पा रहे थे और उस दौरान लॉकर रूम से जेवरात गायब किए गए। लॉकर तोड़ने की, चाबी बदले जाने की बात भी यहां पर सामने आई है। तो यह अहम खबर, जहां पर बैंक कर्मचारियों के साठगांठ से बैंक लॉकर से बड़ी चोरी हुई है और